एड्स इट स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्योंकि इस डिज़ीज़ में पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, इसलिए इससे इम्यूनोडेफिशिएंसी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम वीक होने का भी रीज़न होता है जो आगे साइकिल में हमें पता चलेगा, जो एड्स का साइकिल होता है। इसे सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एक सिम्टम नहीं होता है, इसका काफ़ी सारा सिम्टम होता है, जिससे कि पर्सन को ये लगता है कि उसे काफ़ी सारी बीमारियां हो गई हैं, बट उसे ये नहीं पता चलता है कि उसे एड्स है। ये डिज़ीज़ जो होता है वो HIV कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस रेट्रोवायरस ग्रुप का ही एक वायरस है। इसका ट्रांसमिशन होने का कोई पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, जब तक किसी भी कंटामिनेटेड पर्सन का लिक्विड किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ना ट्रांसफ़र हो, तब तक उसे उस डिज़ीज़ का खतरा नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट बनाए रखना बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, किसी ऐसे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना जो कंटामिनेटेड है और उसे अच्छे से ना करना कि किसी हेल्दी पर्सन के अंदर वो कंटामिनेटेड ब्लड आ जाए और उसे भी एड्स हो जाए। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स, इन्फेक्टेड नीडल्स का अगर यूज़ करेंगे हेल्दी पर्सन में तब भी उसे ये डेंजर हो सकता है कि उसे एड्स हो जाए। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड, अगर किसी की मदर इन्फेक्टेड है एड्स से और उसके अंदर ही एक बेबी है, तो ये जायज़ सी बात है कि उसे भी ये अफेक्ट कर देगा। HIV वायरस जब फर्स्ट टाइम किसी भी ह्यूमन में एंटर करते हैं तब वो सबसे पहले मैक्रोफेजेस सेल पर अटैक करते हैं। मैक्रोफेज सेल जो होता है वो स्प्लीन, लिम्फॉइड ऑर्गन्स या लंग्स ऐसी जगह पर प्रेजेंट होता है। जब HIV वायरस मैक्रोफेजेस सेल में अपने जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA होता है, जब वो एंटर करता है मैक्रोफेजेस में, तब क्योंकि हमें पता है जो ह्यूमन DNA होता है वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करके mRNA में कन्वर्ट होता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है आफ्टर फर्दर प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। अब क्योंकि जो रेट्रोवायरस है या जो HIV है उसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA होता है, और जब वो मैक्रोफेज में एंटर करता है तब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से DNA में कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, जो कि वायरल DNA होता है। अब क्योंकि जब DNA से mRNA में कोई भी जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट होता है तब उसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का नाम दिया जाता है, इसलिए इस जगह पे इस प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, क्योंकि इसमें RNA से DNA में कन्वर्ट हो रहा है वायरल RNA। जब ये वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है तब ये मैक्रोफेज सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाता है और उसके ह्यूमन DNA जो कि इस होस्ट सेल का जो DNA है उसके साथ बाइंड हो जाता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है, और वो DNA फर्दर प्रोसेस में जाता है जब वो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, और फिर ये वायरल DNA कन्वर्ट होता है वायरल mRNA में बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इससे नए वायरसेस प्रोड्यूस होते हैं। जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो नए वायरसेस होते हैं ये मैक्रोफेज सेल से निकल कर ब्लड को कंटामिनेट कर देते हैं और TH सेल्स में बाइंड होकर उनके नंबर को डिक्रीज़ कर देते हैं। TH सेल्स के नंबर डिक्रीज़ होने से जो पर्सन है उसका इम्यून पावर वीक हो जाता है धीरे धीरे, और इससे वो अफेक्टेड हो जाता है एड्स से। Macrophages continue to produce more viruses, that's why it is known as HIV factory। जो मैक्रोफेज सेल्स होते हैं ये नए वायरसेस इसी प्रोसेस से बनाते रहते हैं, इसलिए इन्हें HIV फैक्ट्री का भी नाम दिया जाता है। एड्स का डायग्नोसिस एलिसा टेस्ट से होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। इस पूरे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हालांकि एड्स को ट्रीट करने के लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, बट हाँ
कुछ ऐसी मेडिसिन ज़रूर बनी है जिससे पर्सन की लाइफ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कुछ एंजाइम्स जिनका यूज़ होता है HIV साइकिल में, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो वायरल DNA बनाता है। और ये जो ड्रग्स होते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे एंजाइम को ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वायरल DNA नहीं बन पाता है, और इससे जो नए वायरसेस होते हैं जो बनते रहते हैं वो थोड़ी टाइम के लिए रुक जाते हैं, बट ये भी कोई परमानेंट क्योर नहीं होता है। क्योंकि एड्स का कोई क्योर नहीं है, बट इसे प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे टू फॉलो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, टू यूज़ डिस्पोजेबल नीडल्स, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री कॉन्डम्स, टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज़। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर सही तरीके से हो तो कंटामिनेटेड ब्लड दूसरे हेल्दी ब्लड को कंटामिनेट नहीं कर पाएगा। नीडल्स को बार बार चेंज किया जाए हर पेशेंट के लिए, और कंट्रासेप्टिव के तौर पे कॉन्डम्स का यूज़ किया जाए, क्योंकि उससे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं वो भी प्रिवेंट होते हैं, और ड्रग अब्यूज़ को प्रिवेंट किया जाए। अगर ये सारे प्रिवेंशन सारे पर्सन लें तो एड्स को ट्रीट करना पॉसिबल है। हालांकि परमानेंट ट्रीटमेंट तो नहीं, बट हाँ इससे बच ज़रूर सकते हैं।